एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अक्षरपुर। उस गांव में पति पत्नी वेंकैया और वसंता रहते थे। उनका बालाजी नाम का एक बेटा था जो 5 साल का था और वे बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर अचानक वसंता बीमार पड़ी और चल बसी। वेंकैया ने बालाजी के लिए सिरिशा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। सिरिशा बालाजी की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। सालों बीत गए लेकिन सिरिशा का अपना बच्चा नहीं हुआ। सिरिशा, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारा अपना बच्चा नहीं हो सका। तुम्हें भी ये बात दुख देती होगी ना? आपसे किसने कहा कि मैं बच्चा नहीं होने से दुखी हूँ? क्या आप जानते हैं कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको इतने सालों इसके बारे में नहीं बताया। मुझे लगा था कि अगर मेरा अपना बच्चा हो गया तो कहीं बालाजी के लिए मेरा प्यार कम ना हो जाए, इसीलिए मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। अब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। सिरिशा, तुम एक बहुत अच्छे दिल की औरत हो। बालाजी को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं उसकी माँ ही हूँ, सौतेली माँ नहीं। आइंदा मत कहिएगा ऐसा। इतना कहकर वो रो पड़ी। उसकी बात सुनकर वेंकैया बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए। वेंकैया अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। सिरिशा के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां आ गई। वो सब्जियां बेचकर बालाजी को बड़ा करने लगी। बालाजी अब 25 साल का हो गया था। सिरिशा ने श्यामला नाम की एक लड़की से उसकी शादी कर दी। दोनों बहुत खुश थे। कुछ साल बीत गए और उन्हें एक बच्चा हुआ। उस बच्चे को देखकर सिरिशा खुशी से गदगद हो गई और उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन श्यामला को ये पसंद नहीं आता था। सुनो, तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती। मैं बच्चे को घर के काम दोनों करके थक जाती हूँ। तुम्हारी माँ की वजह से मेरा काम बढ़ता है। उसे घर के कामों में मेरी मदद करने को कहो। इस उम्र में मेरी माँ क्या काम करेगी? तुम थोड़ा सब्र रखो और सब संभालो। इससे वो नाराज हो गई और उसे बुरा भला कहने लगी। उस दिन के बाद से दोनों हर दिन सिरिशा को लेकर बहस करने लगे। एक दिन श्यामला ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हो या मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं? अभी फैसला करो। उसकी ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गया और उसे पीटने के लिए अपना हाथ उठाया। तुरंत सिरिशा वहां आई। बालाजी, श्यामला कुछ गलत तो नहीं कह रही। उसे मेरी वजह से ज्यादा काम करना पड़ता है। हमें भी उसकी बात समझना चाहिए। मैं कुछ समय के लिए आश्रम में चली जाती हूँ। सिरिशा की बात सुनकर बालाजी वहां से चला गया। सिरिशा भी आश्रम चली गई। कुछ समय बीत गया। सिरिशा अकेली हो गई थी और उदास रहने लगी थी। एक दिन बालाजी सिरिशा को देखने के लिए आश्रम में आया, लेकिन सिरिशा वहां नहीं थी। तब एक व्यक्ति ने उससे कहा, सुनो बेटा, क्या तुम सिरिशा के बेटे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने कई बार तुम्हें संदेशा भेजा, लेकिन कोई नहीं आया। उसे मरे तो 1 सप्ताह हो चुका है। ये सुनकर बालाजी को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, हे भगवान, आपने मुझे कम से कम आखिरी समय में तो अपनी माँ को देखने दे दिया होता। आपने ऐसा क्यों किया? सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें ये चिट्ठी देने के लिए कहा था। उसने तुम्हें एक आखिरी बार देखने के लिए बहुत कोशिश की। वो तुम्हारे बारे में सोचती रही और फिर चल बसी। रोते हुए बालाजी ने वो चिट्ठी खोली। बालाजी, कैसे हो तुम बेटा? मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी भी जो मैं लिख रही हूँ तुम्हें मिलेगी या नहीं। हालांकि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें अपने जने बच्चे से ज्यादा माना। मैंने तुम्हारे लिए अपना मातृत्व का त्याग कर दिया, लेकिन तुम अपनी पत्नी के सामने मेरी तरफ से कुछ नहीं कह सके। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से समय बिताना चाहते हैं। मुझे दुख है क्योंकि मुझे वो खुशी नहीं मिली। लेकिन तुम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, उसे माता पिता का महत्व बताते रहना। तुम्हारी माँ जो तुम्हें आखिरी समय में नहीं देख सकी। इस तरह सिरिशा ने बहुत भावुक होकर वो चिट्ठी लिखी थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी पत्नी के हाथों का खिलौना बन गया। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी पहले की लिखी सारी चिट्ठियां मुझसे छिपा दी, लेकिन गलती मेरी है। मैं ही नाकारा बेटा साबित हुआ। इस तरह वो बहुत दुखी हुआ। चारलापल्ली नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सब लोग खुशी से रह रहे थे। उस गांव के आखिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक अच्छी चुड़ैल और उसकी 2 बेटी चुड़ैलें रहती थीं। वो बहुत अच्छी चुड़ैलें थीं और उस गांव की रखवाली किया करती थी। एक रात
दूसरी दो चुड़ैलें कहीं से उस गांव में आ गई। भूख लग रही है, हम तुम्हें मारेंगे और खा जाएंगे। इस तरह वे जोर जोर से चिल्लाने लगी और ग्रामीणों को डराने लगी। वो दोनों चुड़ैलें गांव के जानवरों को मारकर खाने लगी। ग्रामीण डरकर इधर उधर भाग रहे थे। फिर पेड़ पर रहने वाली अच्छी चुड़ैलों ने सोचा, क्या हुआ? लोग ऐसे घबराए हुए भाग क्यों रहे हैं? ये सोचते हुए अच्छी चुड़ैलें गांव के अंदर गईं और बुरी चुड़ैलों को देखकर अच्छी चुड़ैलों ने कहा, कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक तो यहाँ घुस आई और अब ग्रामीणों को मार रही हो। क्या तुम इस गांव की रक्षा करने वाली चुड़ैलें हो? हम तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी। अच्छी चुड़ैल की बेटी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और आग का गोला फेंका। उन बुरी चुड़ैलों ने आग पकड़ ली और चीखी, नहीं, रोको इसे, इस आग को रोको। वे इस तरह जोर से चीखी और कुछ ही देर में उस आग में जलकर राख हो गए। ये देखकर ग्रामीणों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा, अच्छी चुड़ैलों की जय हो, अच्छी चुड़ैलों की जय हो, जय हो, जय हो। ये कहते हुए उन्होंने ताली बजाकर उनका आभार माना। अगले दिन सभी गांव वाले बड़े खुश थे। दूसरी तरफ बुरी माँ चुड़ैल को पता चला कि उसकी बेटी चुड़ैलें मर गई। तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला ना, मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी। मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। मैं इसे आज रात ही करूंगी। ये सोचकर बुरी चुड़ैल माँ जोर से चिल्लाई। उस रात वो बुरी चुड़ैल गांव में घुस गई और चीखी, आज तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम सबको मार दूंगी। ये कहते हुए उस बुरी चुड़ैल ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी ग्रामीण फिर से डर गए और जोर जोर से मदद की गुहार करने लगे। उन अच्छी चुड़ैलों ने उनकी गुहार सुन ली और वो उस बुरी शैतान के सामने आ गई। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। तुम्ही ने मेरे बच्चों को मारा ना। बुरे काम करने वालों का यही अंजाम होता है। ओ, तुम मेरी निगाह में तुमने मेरी बेटियों को मारकर गुनाह किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए उस बुरी चुड़ैल ने उन पर आग फेंकी। उन अच्छी चुड़ैलों में से एक ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और उस आग को बाहर निकाल दिया। इस तरह वे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमला कर रही थी। थोड़ी देर बाद अच्छी चुड़ैलों ने उस बुरी चुड़ैल का खात्मा कर दिया। तब सभी ग्रामीणों ने शांत होकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल हमें उन चुड़ैलों से बचाया था और आज इस माँ चुड़ैल से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उन्होंने उन अच्छी चुड़ैलों का आभार माना। फिर उन अच्छी चुड़ैलों ने कहा, जब तक हम आपके गांव की रखवाली कर रही हैं, तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप सभी शांति और सुकून से रहें। तब ग्रामीणों ने उन अच्छी चुड़ैलों का अपने गांव में स्वागत किया और वहां से चले गए। तब से वे तीन अच्छी चुड़ैलें उस गांव की तीन दिशाओं में खड़ी होकर सुरक्षा कर रही हैं।